हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिल बावन और काली माँ के अक्टूबर गाइडेंस लेके आया हूं। यस, ये है 1 अक्टूबर। तो आज हम देखेंगे कि अक्टूबर मंथ में कैसा थीम रहने वाला है ओवरऑल इस मंथ में। सुबह के रीडिंग तो आज मैं पोस्ट नहीं किया, तो इसीलिए इस टाइम पे इस रीडिंग को पोस्ट कर रहा हूँ और मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग अपने अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा, अक्टूबर मंथ के थीम ढूंढ रहे हो, जो लोग माँ के आशीर्वाद ढूंढ रहे हो, उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। डेफिनेटली ये वीडियो सबके लिए नहीं है, क्योंकि एक वीडियो का सल्यूशंस सबके लिए नहीं होता है। वेल, दिस इज़ नॉट अ प्रेडिक्शन, दिस इज़ अ क्लू। सो ये डिवाइन क्लू उन्हीं लोगों के पास पहुँचेंगे जो लोग अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। सिर्फ जो लोग डिपेंड कर रहे हैं किसी दूसरे के ऊपर, वो शायद ये वीडियो के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ आप अपने लाइफ के रेस्क्यूअर खुद बनिए, माँ के ऊपर विश्वास रखिए। माँ है तो सब कुछ पॉसिबल है। ओके, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। और मेरा कोई प्राइवेट नंबर, कोई मेल आईडी नहीं है, और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं बात करता हूँ ओवर द टेलीफोन और समथिंग। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग याद में रखिएगा और स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से दूर रहिए, बिकॉज मैंने कभी भी आपको कमेंट मैसेज करके कांटेक्ट नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि आपके लिए माँ के गाइडेंस क्या आ रहे हैं इस अक्टूबर मंथ के गाइडेंस क्या है आपके अक्टूबर मंथ। ओके, तो फर्स्ट मैसेज आया है मोक्षा ऑफ काली। तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि आप लोग एक टफेस्ट साइकिल से बाहर आए हो। तो किसी किसी के लिए ये परीक्षा था, सितंबर मंथ एक परीक्षा था। जैसे कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज, आप खुद के साथ लड़ रहे थे, कंपटीशन था बहुत टफ। बट मोक्षा ऑफ काली अक्सर आपको एक कंपटीशन से बाहर लेके आते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से बाहर लेके आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्लैरिटी। इसका मतलब है जब आपका लाइफ में पेन को आप समझ पाते हो, दर्द को समझ पाते हो, उस दर्द को हटा लेते हो और उस दर्द से भागते नहीं हो, रादर उस दर्द को अपना के एक सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हो। तो आप में से जो लोग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, आप में से जो लोग सेल्फ वर्क कर रहे हो, आप में से जो लोग खुद के अंदर नए चेंजेस लेके आ रहे हो, या फिर आप में से जो लोग कुछ चीज़ों को रिमूव कर रहे हो लाइफ से, यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मोक्षा ऑफ काली मतलब रिडेम्पशन, यानी कि मुक्ति। तो आप लोगों को मुक्ति मिल रहा है किस चीज़ से? टफेस्ट साइकिल से। डेफिनेटली कुछ ऐसे रिलेशनशिप थे या फिर सिचुएशंस थे जो ख़त्म नहीं हो रहा था। अब आप शायद बोल सकते हो कि तो फिर मैं जॉबलेस हूँ, तो इसका मतलब क्या ये है कि मुझे जॉब मिल जाएगा? वेल, आप जॉबलेस हो इस वजह से नहीं कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है, इस वजह से है कि शायद आपको अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव पता नहीं है। सो कहीं ना कहीं जो लोग ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहे हो, उन लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब मिलेगा, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव, लाइक आप किस चीज़ के लिए बने हो, क्यों आप कोई काम को पसंद करते हो, क्यों आप कुछ काम को पसंद नहीं करते हो, क्यों लोग फोर्स कर रहे हैं कुछ काम को करने के लिए, और क्यों आप उस काम से दूर जाना चाहते हो या फिर उस काम के करीब आना चाहते हो। सो लाइफ में जो गोल है, मोक्षा ऑफ काली यही बता देते हैं कि क्या उस गोल के करीब आपको जाना है या फिर वो गोल आप ही का नहीं है, किसी और का है। क्या आप कुछ टारगेट को सेट कर रहे हो किसी दूसरों को देख के, या फिर आपके मन से वो आ रहा है? कहीं ना कहीं मोक्षा ऑफ काली आपको सिखाते हैं कि कैसे आप खुद को फ्री कर सकते हो एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि हम लोग बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं, बट ये सोचते नहीं है कि हमारे लिए उस एक्सपेक्टेशंस का मीनिंग क्या है। जैसे कि हम लोग हैप्पीनेस ढूंढते हैं, बट हैप्पीनेस का मीनिंग नहीं जानते हैं, या फिर सबके लिए हैप्पीनेस का अलग अलग मीनिंग होता है, ये चीज़ हम नहीं जानते हैं। तो हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, लाइक क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये वाइट है, क्या ये ब्लैक है। नो, मोक्षा ऑफ काली आपको वही जगह पे लेके आते हैं जब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट है और आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट नहीं है। सो मास कंडीशनिंग से आप बाहर आ रहे हो, वाइट ब्लैक डार्क ब्राइट से बाहर आ रहे हो, और आप अपने कॉन्शियसनेस से अपने लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो। सो इट्स काइंड ऑफ एन अवेकनिंग, इट इज़ काइंड ऑफ एन एक्सेलेंट जर्नी, एंड ऑफ कोर्स अक्टूबर विल गिव यू विंग्स टू फ्लाई। तो कहीं ना कहीं जो लोग नए कुछ ट्राई करना चाहते हो, कुछ लाइक आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो और आपको पता चल रहा है कि अब आपको स्टेप लेना है, एक्शंस लेनी है, बात करनी है, रीस्टार्ट करनी है, यस दिस इज अ टाइम आपको करनी है। ऑल्सो मोक्षा ऑफ काली मतलब जब आप क्लूलेस हो,
जब आपको पता नहीं चल पा रहा है कि लाइफ को किस तरीके से ट्रीट करना है, जब आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या सब कुछ सही होगा गलत होगा, तो ये एक साइन है कि हाँ अब धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हो रहा है। इसका मतलब है कि जो रियलिटी दिख रहा है उसी को अपनाओ। लाइक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि नहीं कोई पर्सन सुधर जाएगा, कोई सिचुएशंस चेंज हो जाएगा। नो, चेंज नहीं होगा। रैदर हम लोगों को एक्सेप्ट करना है, हम लोगों को एक्सेप्ट करके उस सिचुएशंस को लेके चलना है। लाइक हम भाग नहीं सकते, समय से भाग नहीं सकते हैं हम लोग, राइट। सो मोक्षा ऑफ काली मतलब आपको सिखा रहे हैं माँ कि कैसे आप समय के साथ चल सकते हो, समय से भाग नहीं सकते हो, कैसे आपको वो सब खराब चीज़ों को अपने लाइफ से रिलीज़ करना है, कैसे आप अपने एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ करके एक्सेप्टेंस के भरोसे पे चल सकते हो। इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग लाइफ टर्म्स एंड कंडीशंस, इट्स ऑल अबाउट लाइफ्स डायरेक्शंस, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सोल वैल्यू, okay, not that materialistic value or not that emotional value, it's soul value, okay। let's see आपके अक्टूबर के मिड अक्टूबर कैसा रहेगा। yes, भवतारिणी माँ, इट मीन्स कि मिड अक्टूबर में आपका गुड कर्मा आपको गुड रिजल्ट देंगे। सो सितंबर महीने में शायद हो सकता है कि आपको माँ परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए कुछ चीज़ को आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली आपको पता चल रहा है कि आप कौन से सोर्स के लिए बने हो या फिर किस सोर्स से आ रहे हो। अक्सर भवतारिणी माँ आपको एक प्रोटेक्शंस के तरीके से वो आशीर्वाद देते हैं। लाइक आप प्रोटेक्टेड हो, आपका जो गुड कर्मा है उसका गुड रिजल्ट्स माँ आपके सामने लेके आएंगे, आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस मिलेगा मतलब जितना एफर्ट्स आप दोगे उसका इक्वल रिजल्ट्स आपको मिलेगा। जस्टिस मिलेगा मतलब जो सच है, जो ऑनेस्ट पथ है वो आपके सामने डिस्कवर हो जाएगा। बट ये टफ होता है क्योंकि अक्सर ऑनेस्ट चीज़ों को एक्सेप्ट करना टफ होता है। याद रखिए एक चीज़, आप ही खुद के गॉड हो और आप ही खुद के डेविल हो, मतलब आपके माइंड ही आपके दोस्त है और माइंड ही आपके शत्रु है। सो भवतारिणी में आपको क्या कहते हैं कि क्या आप ऑनेस्ट हो? अगर ऑनेस्ट नहीं हो तो क्यों नहीं हो, और अगर आप ऑनेस्ट हो तो उस ऑनेस्टी को क्या आप बरकरार रख सकते हो? सो यस, अक्टूबर मंथ विल डेफिनेटली ब्रिंग जस्टिस। बट जो लोग अभी भी अपने सोल पर्पस के करीब नहीं हो, अभी भी कुछ चीज़ को पकड़ के चल रहे हो और ये सोच के कि शायद कुछ चीज़ बदल जाएगा, तो ये एक क्लियर कट साइन है कि नो, शायद कुछ चीज़ के लिए आप बने नहीं हो। शायद कुछ चीज़ जो आपको पसंद है वो ट्राई करनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों को एक रियलाइजेशन होगा अक्टूबर मंथ में कि आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइनली। आप कुछ काम को कर सकते हो विदाउट सीकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से मदद ना मांग के भी कुछ काम को कर सकते हो। तो मैं ये डेफिनेटली देख सकता हूँ कि अपने बलबूते पे कुछ कर रहे हो, अपने दम पे कुछ कर रहे हो, थोड़ा सा अलग होके कुछ कर रहे हो, माँ के ऊपर भरोसा बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में देख सकता हूँ। अक्टूबर मंथ इज ऑल अबाउट फ्रूटेशंस, अक्टूबर मंथ इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड अक्टूबर मंथ इज ऑल अबाउट डायरेक्शंस। तो जो डायरेक्शंस आपको मिल रहा है, जो इंट्यूशंस आपको आ रहा है, उसी को फॉलो करके चल रहे हो, डेफिनेटली एक गुड रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। मिड मंथ में मैं देख सकता हूँ कि आप लोग डिस्कवर कर रहे हो अपने सोल पाथ, आप लोगों को रिजल्ट्स अच्छा मिल रहा है, आप लोगों को गुड कर्मा दिख रहा है, जस्टिस मिल रहा है, जो एफर्ट्स दे रहे हो उसका प्रॉपर रिफ्लेक्शंस दिख रहा है, एंड ऑफ कोर्स विक्ट्री मिल रहा है। नाउ भवतारिणी माँ ये भी करते हैं कि आपके जो नेगेटिव कर्मा है या फिर कार्मिक बैगेजेस है उसको भी हटा देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हो या फिर आपके शत्रु अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, सो यस अक्टूबर के मिड मंथ में आपको उस सब से छुटकारा मिल जाएगा। सो आपके ओवर थिंकिंग से, डिप्रेशन से, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से छुटकारा मिल जा रहा है। बट इसके बदले में क्या करना होगा? सरेंडर करना होगा। तो इसके लिए एडवाइस है कि मिड मंथ में जैसे कि दिवाली भी है, नवरात्रि भी है, तो मिड मंथ में डेफिनेटली पूजा पाठ जितना करोगे, एवरीडे माँ से मदद जितना मांगोगे या फिर कोई मैनिफेस्टेशंस स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए कुछ करोगे, सो येस डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्क आउट। बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि कुछ प्लानिंग्स है, ओके, और आप उस प्लानिंग्स को अपने अंदर छुपा के रख रहे हो और आपको लगता है कि ये वर्क करेगा, और ये जो स्ट्रैटेजी आप लेके चल रहे हो ये सच है और यही आपके पथ है। और धीरे धीरे आपको ये अक्टूबर मंथ सिखाएंगे कि कैसे खुद को लेके आप चल सकते हो, कैसे दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट ना करके आप अपने भरोसे पे चल सकते हो, कैसे आप अपने बलबूते पे खुद को अच्छा रख सकते हो।
सो एक कहावत है कि दूसरे लोग नहीं करे तो मैं क्यों करूं, बट भवतारिणी में आपको कह रहा है कि आपको करना चाहिए, बिकॉज आप दूसरे जैसे नहीं हो। आपको देख के लोग सीखेंगे, बल्कि आपको किसी को फॉलो करना नहीं है। आप एक वर्क इन प्रोग्रेस नहीं हो, सक्सेस इन प्रोग्रेस हो। लाइक आपका जो डेस्टिनी है वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। सिर्फ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी लेके आप नहीं चल रहे हो, आपका एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। सो दूसरों से अलग आप हो रहे हो, कंपेयर नहीं कर रहे हो, कंपटीशंस के अंदर नहीं जा रहे हो, आप स्टैंड आउट होके अपने तरीके से लोगों को मदद कर रहे हो, फैमिली को मदद कर रहे हो, लीडर बन रहे हो। सो कंपिटिटिव एटीट्यूड आपके लाइफ से हट जा रहा है, रैदर एक हेल्पफुल एटीट्यूड आ रहा है। और यही सिग्निफाई कर देते हैं कि माँ आपको एक टोटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो मिड मंथ में आप देख सकते हो कि लाइफ कितना अच्छा आपको लगेगा, लाइट महसूस करेंगे। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नेगेटिव हो रहे हैं, सबके साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, इरिटेशंस फील हो रहे हैं, सो ये सब चले जा रहा है। सो जो भी गिले शिकवे है इसको आप रिमूव कर रहे हो। और डेफिनेटली इस मिड मंथ में ऐसा हो सकता है कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है इन अ गुड वे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि जॉब स्विचिंग हो रहा है, रिलेशनशिप में सही पर्सन के साथ मिल रहे हो, या फिर खुद डिसीजंस ले रहे हो कि कैसे आप अपने लाइफ को आप आगे लेके जाओगे। बिकॉज भवतारिणी माँ जब अक्टूबर मंथ में आपको गाइड कर रहे, मतलब वो कोई भी गलत चीज़ आपके लाइफ में नहीं होने देंगे, या फिर गलत पर्सन को नहीं आने देंगे, या फिर आपको कोई गलत कर्मा नहीं करने देंगे। सो इट्स ऑल अबाउट जस्टिस, गुड कर्मा, गुड रिजल्ट्स, एंड इट्स ऑल अबाउट ट्रू लव, इट्स ऑल अबाउट ट्रू पैशन, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी। लेट्स सी अक्टूबर मंथ के एंड कैसा रहेगा, या फिर इस मंथ में क्या रिजल्ट्स आपको मिलेगा। वाओ, दिस इज कॉल्ड माँ मातंगी। ना मातंगी माँ आपको पता है कि शी इज़ द गॉडेस ऑफ मैजिक, शी इज़ द गॉडेस ऑफ क्रिएशंस। सो कहीं ना कहीं मातंगी माँ आपको बोल रहे हैं कि अक्टूबर मंथ में आपको मोरल विक्ट्री मिलेगा। शायद सितंबर में आप बहुत कोशिश किए थे, या फिर पूरे 2024 में आप कोशिश किए थे, बट कभी भी आपको वो विनिंग नहीं दिखा, मतलब आप जीत नहीं पाए थे। शायद आप दूसरों के लाइफ में फिट होने की कोशिश किए थे, शायद आप दूसरों के लाइफ में अच्छे बनने की कोशिश किए थे, गुड बुक्स में रहने की कोशिश किए थे, बट ये सब करने के बावजूद भी लोग छोड़ के चले गए। बट कुछ लोग वापस आ रहे हैं। बट मातंगी माँ आपको कह रहा है कि देखो, आप दूसरों से अलग हो, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, और आपकी यूनिक आइडेंटिटी आपके ब्लेसिंग्स है। सो दूसरे लोग जिस तरीके से सोचते हैं, लाइफ प्लान करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, ये आप नहीं कर पाओगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों से काइंड ऑफ खफा होंगे और उन लोगों को आप अपने लाइफ में आने नहीं देंगे। वेल, आप आने दे सकते हो, बट आप दूसरों के सपने मत देखो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। कहीं ना कहीं मातंगी माँ एक चीज़ अश्योर कर रहे हैं कि कुछ ऐसे विक्ट्री होगा जिसको शायद आपको लगेगा कि कभी नहीं जीत सकते हो। किसी किसी को ऐसा लगता है ना कि किसी के बिना आप नहीं जीत सकते हो, या फिर ब्रेकअप हो गया मतलब लाइफ खत्म हो गया। यस, रिकवरी हो रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि सेपरेशंस के बाद रिकवर कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि हाई सेल्फ एस्टीम, लाइक कोई अगर आपको अपमान कर रहे हैं, आप उनके पास लौट के नहीं जा रहे हो, गिरगिरा नहीं रहे हो कि और प्यार को ढूंढ नहीं रहे हो। रैदर आप अपने स्पिरिचुअलिटी को एस्टैब्लिश कर पा रहे हो, आप अपने मैजिक को क्रिएट कर पा रहे हो। ऑफ कोर्स क्रिएटिव फोर्स, तो डेफिनेटली जो लोग आर्टिस्ट हो, आप लोगों की जो आर्टिस्टिक एबिलिटी है वो बढ़ेगा। आप में से जो लोग अपने दम पे कुछ करना चाहते हो, अपने क्रिएटिविटी के साथ, कम्युनिकेशंस के साथ कुछ करना चाहते हो, सो यस, आप कर पाओगे। अक्टूबर मंथ इज ऑल अबाउट मैजिक। अक्टूबर मंथ इज ऑल अबाउट your self-made passion or creation, because what I feel कि आप डिस्कवर करोगे आप क्यों कुछ चीज़ को दूसरों से अच्छा करते हो, आप डिस्कवर करोगे कि आपके पथ क्यों यूनिक है, आप डिस्कवर कर पाओगे कि क्यों आपको माँ चूज़ किए हैं, आप डिस्कवर कर पाओगे कि क्यों कोई काम आपको करना चाहिए। सो यस, ये मंथ में शायद आप रियलाइज़ करोगे कि भले दूसरों लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, बट माँ का सपोर्ट आपके पास है। आप डिस्कवर करोगे कि आप जिस चीज़ को सोचते हो कि लोग पसंद नहीं करेंगे या फिर लोग मजाक उड़ाएंगे, वही चीज़ आपका एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स बनेगा। सो ऐसा हो सकता है कि आप अपने वीकनेस को अपना
स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स बना रहे हो और अपने वीकनेस के ऊपर काम करके और स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। सो इट्स अक्टूबर मंथ आपके लाइफ में वो स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं जब आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं होगा, जब आप खुद ही अपना जो बंदोबस्त है वो कर पाओगे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि लोग सॉरी बोलेंगे। सो जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे वो सॉरी बोल के रिटर्न आ रहे हैं, और जो लोग शायद आपके अंदर वो वैल्यू नहीं ढूंढ पाए थे या फिर रिजेक्ट किए थे, तो मैं ये डेफिनेटली देख सकता हूँ कि वो रिकॉल कर रहे हैं। तो किसी कंपनी से आपको कॉल आ सकता है कि वो लोग आपको रीहायर करना चाहते हैं, या फिर आप अपने फैमिली से, अगर फैमिली के अंदर जो रेस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो वो रेस्पेक्ट जो नहीं मिलता है वो आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। सो इट्स दिस अक्टूबर मंथ में मैं देख सकता हूँ कि आपका जो खोया हुआ सेल्फ रेस्पेक्ट है वो वापस आ रहा है। अक्टूबर मंथ में आप अपने क्रिएटिविटी को लेके चल रहे हो, और लोगों के मन में एक बहुत बहुत बढ़िया इंप्रेशन क्रिएट कर पा रहे हो। लोग पसंद कर रहे हैं, नए लोगों से बात कर रहे हो, नए तरीके से अपना आइडेंटिटी को बना रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग, कम्युनिकेशंस, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शंस, it's all about recovery from heartbreak, it's all about recovery from loss, and the main thing मातंगी माँ है आउटकास्ट के देवी। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि समाज के रीति रिवाज आपके लिए नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कभी भी लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर फैमिली एक्सेप्टेंस, दोस्त के एक्सेप्टेंस आपको नहीं मिलेगा, तो ये अक्टूबर मंथ आपके सामने एक बहुत बढ़िया पिक्चर्स लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप देखोगे कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं, लोग आपको कदर कर रहे हैं। सो जो रेस्पेक्ट, जो सेल्फ रेस्पेक्ट खोए थे आप, जो सम्मान आप ढूंढ रहे हो वो मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट कि गेटिंग योर जॉब, getting your dream professions, getting your creative passion back, getting that love back. So ऐसा है कि मातंगी माँ मतलब बाघ सिद्धि। सो जो प्रेडिक्ट आप किए थे कि ऐसे होना चाहिए लाइफ, वही होगा। जो जिस आउटकम, जिस रिजल्ट्स के लिए आप वेट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, विजन बोर्ड बनाए थे, स्पेल कर रहे थे, वही आ रहा है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि शायद आपको ऐसा लगा था कि आप हार जाओगे, या फिर लोग पसंद नहीं करेंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट अल्टीमेटली आप जीत रहे हो। और आप जिस तरीके से लाइफ को सोचे थे, जिस तरीके से डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से आप सोचे थे कि सिचुएशंस टर्न आउट करेंगे, उसी तरीके से ही सिचुएशंस होगा। सो अक्टूबर मंथ विल डेफिनेटली ब्रिंग यू सम ग्रेट न्यूज़ मिड मंथ में, एंड ऑफ कोर्स एंड ऑफ द अक्टूबर यू विल फील दैट मैजिकल जर्नी। बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि लाइफ बदल रहा है, आप अपनी क्रिएटिविटी से लाइफ को मतलब लाइफ को चेंज कर रहे हो। खास करके अगर आप एक डांसर हो, एक्टर हो, म्यूजिशियंस हो, यूट्यूब में हो, या फिर टैरो कर रहे हो, आपका इंट्यूशंस बढ़ रहा है। सो जो प्रेडिक्शंस आप किए थे वो सच होगा। मिरेकल्स आप बोल सकते हो, क्रिएटिव मिरेकल्स आप बोल सकते हो, जैसे कि रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, मन से एक उम्मीद है कि हाँ हो जाएगा, अक्टूबर मंथ में वो काम कंप्लीट कर पाओगे। सो आप ही अपना लाइफ को खुद बदल रहे हो, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ मातंगी माँ। सो आज यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोट अनिर्बन, एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ मातंगी। अच्छे से रहिए, एंड माँ आपके साथ है हमेशा। आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीमिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, शाम के टाइम पे मैं रेगुलर आने की कोशिश करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ मातंगी।